भारत माता का एक ऐसा सपूत जो 89 साल की उम्र में भी बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन में भाग लेता है। और ट्रक का ये टायर हवा में उठा हुआ क्यों होता है? मोटर बाइक्स में कभी डीजल इंजन क्यों नहीं दिया जाता? और मार्केट में बिक रही लाल भिंडी का क्या है राज? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ एकदम अंत तक। नंबर 1, दोस्तों आपने भी हाईवे पर चलते हुए इन बड़े बड़े ट्रक और ट्रेलर को तो जरूर देखा ही होगा, और आपने भी ये नोटिस किया होगा कि इन ट्रक में कुछ टायर ऐसे हवा में उठे हुए होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हें ऐसे एयर में लिफ्ट किए जाने के पीछे का कारण क्या है? तो आपको बता दूं कि इन टायर्स को ट्रक में एक अलग एक्सेल्स के साथ जोड़ा जाता है, जिन्हें ट्रक का ड्राइवर किसी भी समय नीचे या फिर ऊपर हवा में लिफ्ट कर सकता है। दरअसल जब भी ट्रक में सामान की लोड को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है तो ड्राइवर इन एक्स्ट्रा व्हील्स को नीचे की ओर कर देता है, जिससे उस ट्रक को ज्यादा वजन उठाने के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है। और ट्रक से लोड उतरते ही इन व्हील्स को फिर से ऊपर की ओर लिफ्ट कर दिया जाता है, जिससे पेट्रोल की खपत भी कम हो जाती है और टायर भी घिसने से बच जाते हैं। नंबर 2, हमने पेट्रोल और डीजल दोनों से ही चलने वाली गाड़ियां तो जरूर देखी हैं, लेकिन फिर मोटरसाइकिल में सिर्फ पेट्रोल इंजन ही क्यों दिया जाता है? और कभी डीजल से चलने वाली बाइक्स मार्केट में क्यों नहीं आती? तो इसके पीछे कुछ कारण मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। दरअसल डीजल इंजन पेट्रोल इंजन के मुकाबले में ज्यादा पावर और प्रेशर को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इसकी मजबूती को बढ़ाने के लिए इसे साइज में काफी बल्कि बनाना पड़ता है। लेकिन वहीं अगर इन्हें पेट्रोल इंजन की तरह हल्का और साइज में छोटा बना दिया गया तो ये ज्यादा प्रेशर को झेल नहीं पाएगा और चलते चलते किसी भी समय ब्लास्ट हो जाएगा। साथ ही इसे बनाना भी पेट्रोल इंजन के मुकाबले में काफी महंगा पड़ता है, जिससे बाइक की कीमतों के दाम और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसी के साथ साथ एक डीजल इंजन पेट्रोल इंजन के मुकाबले में शोर, वाइब्रेशन और पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा करता है। रॉयल एनफील्ड में 90 के दशक में टाउरस नाम की एक बाइक में डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इन सभी कमियों और समस्याओं को देखते हुए इसकी प्रोडक्शन पर तभी रोक लगा दी। बस तब से ही कोई भी डीजल इंजन की बाइक सड़क पर देखने को नहीं मिलती। नंबर 3, दोस्तों आपको शायद इस बात की जानकारी ना हो कि साउथ अफ्रीका में एक लंगूर को करीब 9 सालों के लिए रेलवे में सिग्नल मैन के पद पर तैनात किया गया था, और इतने सालों में उस लंगूर से एक भी गलती तक नहीं हुई। दरअसल इस रेलवे स्टेशन पर जेम्स वाइड नाम का एक शख्स ड्यूटी पर तैनात रहता था, लेकिन एक हादसे के दौरान उन्होंने अपनी दोनों टांगे खो दी, जिसके बाद वहां पर अपनी ड्यूटी को बनाए रखने के लिए उन्होंने जैक नाम का एक लंगूर खरीदा और कई महीनों की कड़ी मेहनत से उसे सिग्नल मैन की ट्रेनिंग दे डाली, जिसके बाद वो लंगूर उस काम में इतना माहिर हो गया कि उसे वो इंसानों से भी ज्यादा बेहतर तरीके से करने लगा। लेकिन स्थानीय लोगों ने रेलवे में जैक की शिकायत कर दी। उसके बाद जब रेलवे के द्वारा उस लंगूर की काबिलियत की जांच की गई तो वो हर उस टेस्ट में पूरी तरह से पास हो गया, जिसके बाद उसे ऑफिशियल तौर पर रेलवे की नौकरी पर रख लिया गया और सैलरी के रूप में उसे पैसे तो मिलते थे, लेकिन साथ में उसे उसकी मन पसंदीदा बियर भी दी जाती थी। नंबर 4, अब इनसे मिलिए, इनका नाम है मनोहर एच, और ये 1952 में बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में इंडिया की तरफ से पहले मिस्टर यूनिवर्स बने थे। लेकिन इतनी बड़ी उपलब्धि के बावजूद भी शायद ही कोई इनके बारे में जानता होगा। हालांकि इनकी हाइट बहुत कम थी, लेकिन इनकी बॉडी को देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे। मात्र 23 इंच की कमर होने के बावजूद भी इनकी छाती 56 इंच की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने 2003 में 89 साल की उम्र में भी बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन में भाग लिया और इन्हें बंगा विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। लेकिन 2021 में करीब 104 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। अब हम सभी का फर्ज बनता है कि ऐसे लेजेंड को हमेशा याद रखा जाए, इसलिए इनके लिए एक लाइक और शेयर तो बनता है। नंबर 5, दोस्तों आपने भी इलेक्ट्रिक प्लग की इन पिन्स में मौजूद कट्स को तो देखा ही होगा, लेकिन आखिर इनका काम क्या है? तो आपने भी नोटिस किया होगा कि ये कट्स तो सिर्फ और सिर्फ पीतल से बने पिन्स में ही होते हैं। दरअसल पीतल बिजली का एक बहुत अच्छा सुचालक होता है, और ज्यादा समय तक इसमें से बिजली होकर गुजरने के कारण इन प्लग्स का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस गर्मी की वजह से ये प्लग अपने आकार से फैलने लगते हैं, और ऐसे में यदि इन पिन्स में कट ना हो तो वो प्लग गर्म होकर स्विच बोर्ड के अंदर ही फंस जाएगा और एक बड़ी समस्या बन जाएगी। लेकिन इन कट्स की वजह से पिन को फैलने की जगह मिल जाती है और प्लग स्विच बोर्ड के अंदर नहीं फंसता। नंबर 6, अभी तक तो हम सभी हरे रंग की भिंडी ही खाते आए हैं, लेकिन जल्दी ही आपको लाल रंग की भिंडी का स्वाद भी चखने को मिलेगा। वाराणसी के एक इंस्टीट्यूट में कार्यरत कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च से इस भिंडी को इजाद किया और इस लाल रंग की भिंडी को लालिमा नाम दिया गया। उनका दावा है कि ये भिंडी हर तरह के न्यूट्रिशन से भरपूर है। देश के विभिन्न शहरों में तो इस भिंडी की खेती भी शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी इसका स्वाद चख पाना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि फिलहाल तो इसकी कीमत को 800 रुपए प्रति किलोग्राम रखा गया है। हाँ, वो बात अलग है कि आने वाले समय में इसके दाम काफी सस्ते हो जाने की संभावना है। नंबर 7,
हाल ही में की गई एक रिसर्च से पता चला कि जो लोग रोजाना एक्सरसाइज करते हैं उनका दिमाग एक्सरसाइज ना करने वाले लोगों के दिमाग के मुकाबले में 10 साल तक ज्यादा जवान रहता है। तो सदा जवान बने रहने के लिए इस आदत को आप भी अपना लीजिए। नंबर 8 दोस्तों, आपने दुनिया भर में मौजूद काफी आश्चर्यजनक कारों को देखा होगा, लेकिन क्या आपने दुनिया की सबसे लंबी कार को देखा है? लिमोसिन नाम की ये कार दुनिया की सबसे लंबी कार है, जिसकी लंबाई है 100 फुट। इस कार में 26 व्हील्स होने के साथ साथ इसे चलाने के लिए 2 ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। इस कार में एक किंग साइज बेड भी लगा है और साथ ही इसमें एक पूरा का पूरा स्विमिंग पूल भी मौजूद है। इतना ही नहीं, इस कार पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए एक हेलीपैड का भी बंदोबस्त किया गया है। नंबर 9 दोस्तों, आपने अपने जीवन में कई प्रकार के चावल खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी काले रंग के चावल को खाया है? जी हाँ, हमारी दुनिया में चावल की एक ऐसी वैरायटी भी मौजूद है जो कि पूरी तरह से डार्क ब्लैक यानी कि काले रंग की होती है। और ये चावल कोई ऐसा वैसा चावल नहीं, बल्कि इसे तो दुनिया का सबसे पौष्टिक भोजन माना जाता है। दुनिया का कोई भी दूसरा आहार ऐसा नहीं है जो पौष्टिकता के मामले में इस चावल को टक्कर दे सके। लेकिन इस चावल की खेती को हर जगह पर नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि ये चावल बहुत रेयर होने के साथ साथ काफी महंगा भी है। नंबर 10 जहां हमारे देश में पेट्रोल के दाम हर रोज नए आंकड़ों को छू रहे हैं, वहीं दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर ये पेट्रोल पानी से भी सस्ते दामों में बिकता है। उन्हीं में से एक है सऊदी अरब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस देश में पेट्रोल के कई विशालकाय भंडार मौजूद हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस देश में एक भी नदी नहीं पाई जाती। यही कारण है कि इस देश में पीने के पानी की बहुत किल्लत है। ऐसे में इन्हें पीने के पानी के लिए पूरी तरह से समंदर पर ही निर्भर रहना पड़ता है और समंदर के पानी को पीने के लायक बनाने के लिए इन्हें प्रति लीटर 50 से 60 रुपए का खर्च आता है, जिसकी कीमत यहाँ की जनता तक पहुँचते पहुँचते 90 रुपए प्रति लीटर हो जाती है। और वहीं यहाँ पर पेट्रोल 40 रुपए प्रति लीटर के दाम में बिकता है। नंबर 11 दोस्तों, फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि कैसे कोई इंसान किसी दलदल में फंस गया और उसमें डूबने के कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन आपको बता दो कि हकीकत में ऐसा मुमकिन नहीं है। कोई भी इंसान दलदल में फंसने से मर नहीं सकता। दलदल यानी कि क्विकसैंड का निर्माण तब होता है जब किसी जगह पर रेत में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसे में पानी रेत के कणों को आपस में जुड़ने नहीं देता। हालांकि इसकी ऊपरी सतह देखने में तो सॉलिड ही दिखाई देती है, लेकिन इसके ऊपर जाते ही इंसान इसके अंदर धंसने लगता है। पर हाँ, इसमें से निकल पाना इतना भी मुश्किल नहीं होता जितना कि हमें बचपन से फिल्मों में दिखाया जा रहा है। आमतौर पर ये दलदल कुछ फीट ही गहरी होती है, जिसमें इंसान के पैर भी पूरी तरह से समा नहीं पाते। लेकिन अगर कोई इंसान किसी गहरी दलदल में चला भी जाए तो भी ये दलदल उस इंसान को पूरी तरह से निगल नहीं पाएगी, क्योंकि दलदल की डेंसिटी 2 ग्राम प्रति मिलीलीटर के बराबर होती है। वहीं ह्यूमन बॉडी की डेंसिटी 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर की होती है, जिसका मतलब ये हुआ कि दलदल के अंदर इंसान का पूरी तरह से डूब पाना मुमकिन ही नहीं है। हाँ, इसमें फंसने पर थोड़ा सा जोर लगाकर और आसपास में मौजूद किसी लकड़ी के इस्तेमाल से आप इससे पूरी तरह से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, आपकी इस बारे में पहले क्या राय थी, मुझे कमेंट्स में बताएं। नंबर 12 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धरती के अंदर से अभी तक कितना सोना निकाला जा चुका है? तो आपको बता दो कि दुनिया की सभी सोने की खुदाई में से 30% से भी ज्यादा सोना साउथ अफ्रीका की विल्ट वाटर सैंड गोल्ड माइन से निकाला गया है। और दुनिया भर में अभी तक 24 करोड़ 40 लाख किलोग्राम तक सोने को खोजा जा चुका है, जिसमें से करीब 19 करोड़ किलोग्राम सोने को धरती में से निकालकर उसके आभूषण बनाए जा चुके हैं। और वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि धरती के अंदर अब सिर्फ 6 करोड़ किलोग्राम के करीब ही सोना शेष बचा है। वैसे अगर आपको इस फैक्ट से कुछ नया जानने को मिला तो इसे शेयर करना ना भूलें। नंबर 13 धरती पर सिर्फ इंसान ही इकलौता ऐसा जीव नहीं है जो अपने पार्टनर को रिझाने के लिए तरह तरह की तरकीबों का इस्तेमाल करता है। अब इस पक्षी को ही देख लीजिए, जिसका नाम है बोवर बर्ड, जिसे ज्वेल थीफ बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये मादा पक्षी को रिझाने के लिए तरह तरह के आभूषणों को अपने घोंसलों में इकट्ठा करता है। पहले तो ये पक्षी मादा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी खूबसूरत घोंसले को तैयार करता है, जिसके बाद ये उसे रंग बिरंगे प्लास्टिक के टुकड़ों और फूलों से डेकोरेट करता है। और फिर मादा द्वारा उस घोंसले की अच्छे से जांच पड़ताल की जाती है। अगर मादा को वो घोंसला पसंद आ जाए तो वो उसमें ही रहने लगती है, लेकिन अगर नर द्वारा की गई सजावट में थोड़ी सी भी कमी रह जाए तो वो उसका दिल तोड़कर वहां से उड़ चली जाती है। इन लड़कियों के नखरों से तो जानवर भी परेशान है। नंबर 14 आपने भी सड़क के बीचों बीच बने इन डाइवर्स पर झाड़ियां और कई तरह के पेड़ पौधे देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें लगाए जाने के पीछे का कारण क्या है? ये मुसाफिरों को छाया तो प्रदान करते ही हैं और साथ ही रात के समय में ये सड़क के दूसरी तरफ से आने वाले वाहनों की रोशनी को भी आंखों में पड़ने से रोकते हैं। इनके न होने से दूसरी तरफ से आने वाले वाहनों की रोशनी की चमक ड्राइवर की आंखों पर बहुत तेजी से पड़ती है और वो थोड़े समय के लिए अंधा हो जाता है। नतीजतन ये एक खतरनाक सड़क हादसे का रूप ले लेता है। साथ ही ये पेड़ पौधे गाड़ियों के धुएं से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर
उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं। नंबर 15। हाल ही में इंटरनेट पर जब इस जबरदस्त मांसपेशियों वाले सांड की तस्वीरें काफी सुर्खियों में थी, जिसे देखने पर तो आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। लेकिन आपको बता दो कि ये सांड एकदम असली है। सांड के इस नस्ल को बेल्जियम ब्लू बल नाम से जाना जाता है। अब ऐसा नहीं है कि इन सांडों की ऐसी बॉडी बनाने के लिए इन पर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया गया है, बल्कि इनमें तो प्राकृतिक तौर पर डबल मसल्स मौजूद होते हैं। मांसपेशियों की ग्रोथ को रेगुलेट करने वाली प्रोटीन की कमी हो जाने की वजह से इन सांडों की मसल्स में ऐसी ग्रोथ हो जाती है और ये किसी दानव के जैसे ही दिखाई देने लगती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए यूनिवर्स एडवेंचर के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।